प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने चैनल आनंद लाइफ से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एंजाइटी, फियर, परीक्षा भय, इन सब का कारण निवारण बहुत आसान है, कठिन नहीं है। हमारे लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर लक्ष्य, दूसरा होता है सचल लक्ष्य। सचल लक्ष्य दो प्रकार का होता है। स्थिर लक्ष्य का मतलब है स्टैटिक टारगेट, सचल लक्ष्य का मतलब है मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट दो प्रकार का है, निश्चित गति से गतिमान लक्ष्य, जैसे कि मंथर बहती हुई नाव में कोई लक्ष्य हो और हमें निशाना लगाना हो तो हम गणित के सिद्धांतों से कैलकुलेट करके कि नाव वहां तक पहुंचेगी जब तक मेरा प्रोजेक्टाइल यानी जो चीज मैं फेंकूंगा वो वहां तक पहुंचेगा, तो हम कैलकुलेट करके कितने कोण से फेंकें कि वो नाव के उस लक्ष्य पर भेदन कर ले। ये सचल लक्ष्य है और निश्चित गति से चलने वाला लक्ष्य है। स्टैटिक लक्ष्य भेदन करना बहुत आसान है, जैसे कि 10th 12th BA MA के एग्जाम। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सचल लक्ष्य होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके ये आना है। अनिश्चितता बहुत कम है कि ये नहीं आएगा या ये इतना घुमा के आएगा। तो ये निश्चित गति से चलने वाले हैं, करंट अफेयर मूव करते रहते हैं। 2016 का एग्जाम था तो 16 के करंट अफेयर आए, 15 के आए। 2021 का एग्जाम है तो 20 के आए, 21 के आए। लेकिन आईएएस पीसीएस परीक्षा एक ऐसा सचल लक्ष्य है जो निश्चित गति से नहीं चलता, कभी कभी कोहरे में गायब भी हो जाता है। ये लक्ष्य अनिश्चित लक्ष्य है, सचल लक्ष्य है, अनिश्चित गतिमान लक्ष्य है। दिस इज ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मूविंग विद अनसर्टेन स्पीड एंड समटाइम्स इनविजिबल, समटाइम्स विजिबल। तो फिर आसान कैसे हुआ इसका भेदन? मेरे ज्यादातर छात्र आईएएस पीसीएस परीक्षा देने वाले हैं। जीवन भी बहुत सी ऐसी परीक्षाएं लेता है। तो मैंने आपको लक्ष्य तीन तरह के बताए। स्थिर लक्ष्य स्टैटिक टारगेट, दूसरा डायनेमिक टारगेट यानी मूविंग टारगेट जो दो प्रकार का है, डायनेमिक टारगेट विद फिक्स स्पीड एंड डायनेमिक टारगेट विद वेरिएबल स्पीड एंड समटाइम्स इनविजिबल ऑल्सो। हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं जब हमें निश्चित पता होता है कि हमें ये प्राप्त करना है और उसकी विधि भी हमें पता होती है। उसके लिए बहुत से गुरुजन हमें मिल जाते हैं सिखाने वाले। इवन लव गुरु भी आजकल उपलब्ध है कि आपको एक निश्चित लड़की से प्यार करना है, उस लड़की को आपको पाना है। लड़कों की ज्यादातर ख्वाहिश यही होती है कि पाना है, तो उसके लिए लव गुरु का सहारा लेते हैं कि और वो आपको बने बनाए तरीके बता देते हैं। कई बार वो फेल हो जाते हैं, कई बार पास हो जाते हैं उस परीक्षा में। एंजाइटी किसके लिए होती है? एंजाइटी होती है जब अनिश्चित लक्ष्य है, अनिश्चित तरीका है, तब एंजाइटी होती है। फियर होता है, भय होता है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा। 2005 के पहले यूपीएससी के सिलेबस में लिखा रहता था कि एवरीथिंग व्हाट ए ग्रेजुएट शुड नो। आज भी स्थिति बहुत बदली नहीं, सिलेबस बहुत विस्तृत हो गया है, तब भी स्थिति बहुत बदली नहीं है। तब भी ये होता है कि इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी,
ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं, इनमें से क्या पूछ बैठेंगे आपको नहीं पता। फियर इसलिए होता है। भय दूर करने की दो बातें मैं कहूंगा। एक तो भय विनाशन मंत्र है, लेकिन ये मंत्र तभी काम करता है जब आप मस्तिष्क के परिपक्व हों। दवाइयां नॉर्मली कोई नहीं है इसके लिए मेडिकल साइंस के पास। ये जो भय के कारण पल्पिटेशन होता है, टेकिकार्डिया होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, किसी किसी का दिल बैठ जाता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, यानी दिल की गति धीमी हो जाती है। भय बड़े अजीब चीज है। भयभीत मत रहिए। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। ये मंत्र एक बार मां की आराधना करके पढ़ लीजिए। पूरे मन से मां का पूर्ण स्वरूप अपने मन में धारण करिए और ये मंत्र पढ़ लीजिए। सुबह का प्रारंभ स्नान करके ये मंत्र पढ़ के ही करिए। इससे बहुत असर पड़ता है, भय दूर होते हैं। मैं यहां भय दूर करने की ही बात कर रहा हूं। लेकिन तैयारी है नहीं तो मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्रों से आप पास नहीं होंगे, जान लीजिए। कोई तंत्र या टोटका आपको पास नहीं कराएगा। एंजाइटी ऐसी चीज है कि एंजाइटी का एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र है। जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। भयभीत इसलिए भयभीत है क्योंकि वो भयभीत है। रैगनर नर्क्स अगर भय के ऊपर कुछ बोलते तो शायद ऐसे ही बोलते। आप भय के कारण भयभीत रहते हैं, डर से डर रहे हैं। डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। आपको मानसिक स्थिति में पहुंचना है जिस मानसिक स्थिति में आपका परीक्षक प्रश्न सेट करता है। मेरा दूसरा चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस, अभी मैं उसके लिए आधा घंटे का वीडियो बना चुका था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आजकल तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। अंधाधुंध चोरी करने में लगा हुआ है, चोरी की नई नई योजनाएं बना रहा है, सब कुछ लूट लेना चाहता है हमारा। तो मोबाइल से फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल के लिए। वो वीडियो तो फॉर्मेट में ही नहीं बना कि जो मैं अपलोड कर सकूँ। और विंडोज़ जो है गेटिंग रेडी, हमारे लिए तैयार हो रही हैं, सज धज रही हैं मैडम, सज धज के प्रस्तुत होंगी। विंडोज़ के साथ हम यूज़र्स की रोज़ सुहागरात होती है, क्योंकि ये सज धज के रोज आती हैं और वैसी ही आती हैं। इनमें कोई चेंज नहीं आता है। वही सड़ा हुआ मुंह लेकर विंडो फिर उपस्थित हो जाती है और हमारा मन फिर नहीं होता है कि इनसे कोई वार्तालाप किया जाए। आजकल जो ये जितने भी लाला हैं, ये सब बहुत ज़्यादा तंग करने में लगे हुए। रेस्पॉन्स भी नहीं, आप खटखट करते रहिए और कोई विंडो ओपन नहीं होती। अनरेस्पॉन्सिव होना विंडोज़ की एक प्रमुख विशेषता बन चुकी है। बीवी पुरानी हो जाती है तो बहुत लोगों की, सबकी नहीं, पुरानी हो जाती है, आप कुछ भी कहते रहिए कान नहीं देती। बीवी नॉट रेस्पॉन्डिंग। विंडोज़ भी ऐसी ही बीवी बन चुकी है। सच धज के तैयार रोज होती है। गेटिंग विंडोज रेडी, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। बस अब ये 4 घंटे चले कहो 5 घंटे चले, कोई ठिकाना नहीं। एनीवे, मोबाइल साथ दे रहा है तो ठीक है। अभी आधा घंटे वीडियो बनाया, उसमें बहुत विस्तार से उस चैनल पे समझाया, लेकिन वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मेहनत बेकार हो जाती है। और आप लोग वो पूरा वीडियो तक नहीं देखते, उतना सम्मान भी नहीं देते कि एक बार पूरा वीडियो ही देख लें। मैंने उसमें 2-3 सूत्र बताए थे, तो इस चैनल पर वही बात बता दूं, क्योंकि जीवन से जुड़ी बातें हैं। कई बातें याद भी नहीं रहती हैं, बोलते बोलते बोलता हूँ, ऊपर से इल्हाम होता है, बस जो बोलते बोलते बोलता हूँ वही बोलता हूँ। वेदों का जैसे, वेद जो हैं श्रुत हैं, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर भेजता है ये बोलो, तो वेद बोल दिए गए। वही स्थिति है। वो ज्ञान आता है और उस समय निकल गया मुंह से, कहो आगे याद भी ना है। मैंने कहा था कमेंट्स में बताइए कि मैंने जो सेंटेंस बोले हैं, जो सूत्र आपको बताए हैं एक एक लाइन के, चलो याद आ गया। ये बात इसलिए मैंने की कि याद आ जाए, एक तरीका था कि याद आने का। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।
सर्वोत्तम के लिए तैयारी कीजिए और निकृष्टतम के लिए तैयार रहिए। ये कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं समझूं कि यहां तक आपने इज्जत बख्शी मुझे, कि यहां तक तो वीडियो देख लिया कम से कम। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ और कहा था, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। आप जब पेपर सेटर की तरह से सोचने लगेंगे तो पास हो जाएंगे। जीवन के प्रत्येक एग्जाम में, ये लाइफ मैनेजमेंट चैनल है तो मैं जीवन को भी जोड़ते चल रहा हूं। जीवन में हमारे सामने दो तरह की परीक्षाएं आती हैं। एक तो कंटिजेंट और एक सिस्टम एग्जामिनेशंस एंड कंटिजेंट एग्जामिनेशंस। सिस्टम एग्जामिनेशंस वो हैं जब हमें पता होता है कि एग्जैक्टली ये करना है और हम मेहनत करके वो कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। जिंदगी इम्तहान है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और सॉन्ग है, जिंदगी इत्तेफाक है। ये कंटिजेंट एग्जामिनेशंस है। क्या पूछ लेंगे नहीं पता, कैसा पूछ लेंगे नहीं पता। सो दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंटिजेंसी। सो प्रैक्टिस कंटिजेंसीज, यानी आप प्रश्न पत्र बनाने की प्रैक्टिस करिए, कंटिजेंसीज की प्रैक्टिस करिए। एक ही प्रश्न दसियों तरीके से किस प्रकार पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं जीवन में इसीलिए सफल हूं हर जगह। ये चैनल वैनल तो बेकार की चीज है, ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। जब आपको अच्छी कंटेंट की, आप मतलब बहुत से लोगों को जिन्हें कदर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। कोई मेरा एग्जाम नहीं है। ऑफिसर्स क्लास मैंने चैनल ओपन किया, चलाया, अब मेरा मन हट गया उससे। जब आप 5 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते, आप 200 व्यूज दे रहे हैं, 300 व्यूज दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। ये चैनल तो ईश्वर को समर्पित है, आप ना भी देखेंगे तब भी आता ही रहूंगा कभी कभी। वो चैनल विद्यार्थियों को समर्पित था, और जाने कि क्या क्या योजनाएं मेरे मस्तिष्क में थी। अब खत्म सो खत्म, बस उस पर कोई बात नहीं। ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम पर आता रहूंगा, पुराना चैनल है मेरा, लेकिन ऑफिसर्स क्लास पर नहीं। तो जीवन में सदैव मुझे सफलता मिली है। जो मैंने चाहा वो सिर्फ इसलिए, गलत चीज चाहिए नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं कंटिजेंसीज के लिए तैयार रहता हूं। कोई इमरजेंसी हो तो कहीं ये ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा। यदि ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, वैसा हो गया तो क्या करूंगा। तो जैसा हो गया तब जो करूंगा उसके लिए मैं तैयार हूं। इसीलिए तो आप एंजाइटी में सिर्फ इसलिए रहते हैं बच्चों कि आप उत्तर तैयार करते हैं, प्रश्न तैयार नहीं करते। ये एक नई बात और निकल आई। कमेंट्स में लिखिए कि मैंने ये कहा था, मैं जान लूं कि आप यहां तक वीडियो देखा आपने। आप उत्तर तैयार करते हैं, प्रश्न तैयार नहीं करते। आप टेस्ट सीरीज देते हैं। मेरी टेस्ट सीरीज में यही खास बात है, मैंने अभी बनाई है, उसके वीडियो तैयार हो रहे हैं, लगातार एडमिशंस हो चुके हैं, चल रहे हैं एडमिशंस, यूपीएससी और पीसीएस के लिए है वो। तो मैं ये सिखाता हूं कि मैं सैंपल क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही प्रश्न बनाएं। उत्तर की तैयारी करने से आईएएस पीसीएस क्लियर नहीं होता है। सारी टेस्ट सीरीज में केवल आपको प्रश्न दिए जाते हैं, उत्तर बता दिए जाते हैं, आप उत्तर तैयार कर लेते हैं, नहीं पास होंगे, गारंटी है नहीं होंगे। जिस दिन आप प्रश्न तैयार करने लगेंगे, मैं अपने हर पेड क्लास में प्रश्न तैयार करना सिखाता हूं। इवन आनंद लाइफ में भी, जो 11,000 का बैच है, पहले 5100 का था, उसमें बहुत चीजें ऐड कर दी बाद में। उस बैच में भी मैं जीवन जीने से संबंधित आपको सिचुएशन सिखाता हूं, किन किन सिचुएशंस में आपको क्या क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज बताता हूं सारी, और जीवन में वो सारी प्रोबेबिलिटीज आती हैं। अगर आप बिना प्रोबेबिलिटी के कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बेटे पास नहीं होंगे। ये जीवन बड़ा संघर्षमय है। आप अगर फिक्स क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो बीए एमए इंटर हाई स्कूल कर लेंगे। ये बहुत ही घटिया एग्जाम्स हैं आज के जमाने में। 10 क्वेश्चन तैयार करके लोग पास हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक टाइप के एग्जाम है ये। अब तो अनसर्टेन एंड डायनेमिक एग्जाम्स हैं, फजी लॉजिक वाले एग्जाम है। एग्जैक्टली अगर हम कहें तो ये फजी लॉजिक वाले एग्जाम,
इनके अंदर इस सेट ऑफ डिसीजंस है, उन सेट ऑफ डिसीजंस में से कुछ डिसीजंस आपको लेने होते हैं और वो आपको इतनी सिचुएशंस देते हैं कि आप उस समय अगर सोचने लगते हैं तो समय की कमी के कारण फेल हो जाते हैं। जैसे आपके शरीर में दम है, भागने की भी दम है, ट्रेन में चढ़ने की भी दम है और संघर्ष करने की भी दम है, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में लड़ झगड़ के अपनी सीट बनाने की भी दम है, लेकिन ट्रेन ही छूट गई तो क्या करेंगे? वही स्थिति है। तो आपकी एंजाइटी जो है वो गलत है, इसलिए कि आपने ढंग से तैयारी की ही नहीं है। टारगेट मूविंग है और वो भी फिक्स स्पीड से नहीं है। जीवन जो है अनसर्टेन है, जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे ही आईएएस पीसीएस की परीक्षा में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता। तो आप उस कंटिजेंसी के लिए तैयार नहीं है, इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं है, उस अनफोर्सीन चीज के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप तो एंजाइटी से पास थोड़ी होंगे। एंजाइटी से तो जो क्वेश्चन सही होते होंगे वो भी नहीं होंगे। तो मेरा यही कहना है कि मेरी तरह सीखिए। अगर आपको प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व करना है तो प्रश्न तैयार करना सीखिए, उत्तर नहीं। प्रश्न तैयार करिए, उत्तर तो पता ही होगा आपको। आपने एक लाइन पढ़ी कहीं पर, उस लाइन को पढ़कर वो उत्तर किन किन प्रश्नों का हो सकता है। यहां ताले की चाबी नहीं खोजनी है, चाबियां आपके पास हैं, यानी किताब में ज्ञान आपके पास है, उसके ताले खोजने हैं। अब इन बातों को कोई सज्जन अपनी पुस्तक में इस्तेमाल कर लेंगे, लिख लेंगे बिना मेरा नाम लिए, हालांकि मेरा ओरिजिनल थॉट ऊपर से कहेंगे मैं आपके थॉट नहीं लेता। कोई बात नहीं, हवा पानी तो फ्री मिलती है, लोग उस हवा को टायर में बेचते हैं, टायर में भरने के लिए हवा को धन्यवाद थोड़ी देते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, नो थैंक्स। मैं थैंकलेस जॉब करता ही हूं। मैं तो सरकारी नौकरी की वो भी थैंकलेस जॉब था, ये भी थैंकलेस जॉब है। पानी यूं ही बरसता है, लोग मिनरल वाटर भर भर के बेच देते हैं। ये जमाना है, व्यापार इसी को कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। यू नो व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर नहीं, अरे क्या घटिया उच्चारण है, एंटरप्रेन्योरशिप इसी का नाम है। एंटरप्रेन्योर, यू नो व्हाट एलएस, लो स्टैंडर्ड, एंटरप्रेन्योर। तो यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। करिए इस्तेमाल, कम से कम उस परम ब्रह्म को तो धन्यवाद दीजिए जिसने आपको मुझसे मिला दिया और मेरा थॉट आपको मिल गया, जिससे आपको लाभ हुआ। मुझे मत दीजिए, मैं तो हूं ही नहीं इस लायक। तो आज मैंने कई उर्वर थॉट्स, क्योंकि परसों मुझे बहुत अच्छा ध्यान हुआ था, मैंने फेसबुक पर भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट डाले थे, बाद में डिलीट कर दिए। पता नहीं किसी को लगने लगा मेरे परिचितों में कि वो उसको टारगेट करके डाले गए, डिलीट कर दिए। मैंने कहा छोड़ो, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। ये तो ऊपर से आता है, जो भी आता है ज्ञान, ऊपर का चक्कर है ये। ठीक है, ओके, बाय।